शिव महापुराण के अंदर 5वें शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है महाराज, विद्येश्वर संहिता। यदि कोई नारी अपने पति से एक बार कह दे कि मैं तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी नर्क हो गई, इससे तो नहीं होता तो अच्छा रहता। जो नारी अपने पति के साथ झगड़ा करते समय इस संबोधन को बोल देती है, वो नारी 1000 बार करवा चौथ का व्रत कर ले, सोमवार का व्रत कर ले, एकादशी का व्रत कर ले, उस नारी का सात्वित्व कभी नहीं रहता, उसका सात्वित्व भंग हो जाता। केवल एक संबोधन कर बोध पर 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां भी तो 33 कोटि होंगी। अरे बोलो तो सही, इंद्र की इंद्राणी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, भगवान विष्णु की लक्ष्मी, शंकर की पार्वती, 33 कोटि देवता की धर्म पत्नियां भी 33 कोटि हैं। पर 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियों का व्रत पृथ्वी पर नहीं होता। अगर पृथ्वी पर आज भी किसी का व्रत होगा तो माता पार्वती का होगा। कभी लक्ष्मी जी का व्रत होता है क्या? अरे बोलो तो, ये दिवाली पे तुम लक्ष्मी जी का व्रत कर लेती हो, ये तुम्हारे हिसाब से करती हो, शास्त्र प्रमाणित व्रत नहीं है ये कि कहीं लिखा हो शास्त्र में, किसी पुराण में नहीं लिखा कि दिवाली का व्रत करो। दिवाली पे तो राम जी आए थे, खूब लड्डू बटे थे, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता डट के चरो, खूब खाओ, व्रत भले ना। तो वो तुम भूखी रहे हो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए, वो तुम्हारा मन है, तुम्हारी सोच है। कई कई माताओं की आदत रहती है मैं तो शाम को खाऊंगी, आज मेरा दीपावली का व्रत है, खाओ, 4-6 दिन मत खाओ तुम, तो उसमें क्या जाए। कभी लक्ष्मी का व्रत हुआ, एक वो व्रत माताएं करती बेबहू लक्ष्मी का, वो शास्त्र प्रमाण में नहीं है, शास्त्र प्रमाणित व्रत नहीं है, वो आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों ने कर लिया, वो अपने ऊपर है, पर शास्त्र का प्रमाण नहीं देगा। लक्ष्मी व्रत, ब्रह्माणी का कोई व्रत है, सरस्वती का, सरस्वती का भी कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का भी कोई व्रत नहीं है। केवल अगर इंद्राणी का कोई व्रत है नहीं, अगर व्रत मिलेगा तो केवल एक माता पार्वती का मिलेगा। क्यों? क्योंकि माता पार्वती कभी अपने प्रभु से, कभी अपने स्वामी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, कभी नहीं बोली। माता ने कभी भी ऊंची आवाज में अपने पति से बात नहीं करी। लक्ष्मी ने जरूर एक बार भगवान विष्णु से कहा था, एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखे और लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी, देखकर भगवान नारायण को हंसी आ गई। हंसकर भगवान विष्णु जैसे खड़े हुए, इतने में लक्ष्मी ने कहा, वाह नारायण वाह, आप अपनी पत्नी को देखकर घोड़े जैसे हंस रहे हो, मैं आपको श्राप देती हूं नारायण, आप मुझ पर हंसे हो, आपका ये मुख कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए। लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया था तो भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ था, हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान का शीश कट गया था तो घोड़े का मुंह लगाया। काय का मुंह लगाया? घोड़े का। लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया। एक बार जब पुष्कर राज में ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा जल्दी करो, ब्रह्माणी को बुलाओ, मुहूर्त निकल रहा है, बुलाओ ब्रह्माणी को। अब ब्रह्माणी तो तैयार होने में लगी, आई ब्रह्माणी को बुलाया जाए, आती नहीं ब्रह्माणी, बस आ रही हूं तैयार होके चलो। होता है पति बेचारा गाड़ी में बैठ के हारन बजाता रहे, पत्नी बेचारी अपना रुमाली ढूंढती रह जाए, होता है। अब वो बार बार हारन बजाए, ये बार बार क्या आ रही, अब ब्रह्माणी भी ऐसी आ रही, बस कह रही बंधु। इतने में देव ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो करना है करो और यज्ञ चालू करो। इतने में ब्राह्मणों ने गाय को पकड़कर खड़ा करा और गाय माता के सामने ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी। जैसे ही वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी, गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया और गायत्री को प्रकट कर कर भगवान ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया। इतने में सरस्वती तैयार होकर आ गई। ब्रह्माणी जैसे तैयार होकर आई, ब्रह्माणी ने देखा कि मेरी जगह पर कोई दूसरा बैठा है। ब्रह्माणी क्रोध में लाल होकर बोली, ए ब्रह्मदेव, तुमने मेरे स्थान पर किसी दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। केवल एक पुष्कर राज की भूमि पर अगर तुम्हें मंदिर बनवाना है तो एक कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा। एक कन्या का कन्यादान। शास्त्र कहता है एक कन्या का कन्यादान कर दो तो भगवान ब्रह्मा का मंदिर बन गया। एक कन्या का कन्यादान कर दो तो वैकुंठ में अपनी सीट पक्की हो जाती है साहब, एक कन्या का कन्यादान करने से। और कई कई लोग तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ 4, 5, 3, 2, 1 इतनी कन्याओं का कन्यादान होता है। भाग्यशाली मौका मिला। और ब्रह्मा जी ने फिर कन्यादान करा था।
आपको सबको मालूम होगा, भांडिर वन में राधा जी अपने भाई मनसुख को भोजन देने आई थी और कन्हैया खेल रहे थे। नारद जी ने राधा और कृष्ण का विवाह भांडिर वन में कर दिया। इस विवाह को ब्रह्मा जानते हैं, राधा जानती है, कृष्ण जानते हैं, नारद जानते हैं। इसके सिवाय इस विवाह को कोई नहीं जानता, बस ये जाने। फिर जाकर ब्रह्मा जी का मंदिर द्वापर में बना, सत्ययुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में ब्रह्मा का मंदिर। द्वापर मंदिर। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, नारायणी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया था, पर माता पार्वती ने कभी भगवान शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी। इसलिए आज भी माताएं सब जो व्रत करती हैं वो पार्वती के। छठ का व्रत पार्वती का, तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती का। जितने व्रत माताएं करेंगी सारे व्रत माता पार्वती के, कोई देवी देवता के नहीं। बस निवेदन आपसे भी है, व्रत आपके भी चालू हो सकते हैं अगर तुम अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो। व्रत तो चालू हो। तो जब भी बोलती है सी गरज के बोलती राम। एक पति की पत्नी मर गई, पति अंतिम संस्कार करने गया था और अंतिम संस्कार कर कर वापिस आ रहे थे। आते से ही बहुत धड़ाके से बिजली कड़की। जैसी बिजली कड़की, पति नीचे झुका, जमीन पे प्रणाम करा, प्रणाम करके तुरंत कहा पहुंच गई। तो जितने लोग अंतिम संस्कार करके आ रहे थे उन्होंने कहा तुझे कैसे मालूम कि पहुंच गई? नहीं, नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते से ही गरजी है, समझ लो पहुंच गई, सही जगह पहुंच गई, स्थान मिल गया। होता है। अब अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों को नमन करती है, पति के चरणारविंद का स्मरण करती है, पति के चरणों को नित्य पति प्रणाम करती है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? जरा हाथ उठा ले। अरे एक आध उठा लो, शर्मा सुरमु में उठा लो, झूठा मुंह उठा लो। 1 2 3 4 4.5 नहीं, वो 4.5 इसलिए ऊपर करा था, गिरा दिया, मैं समझ लिया चतुर्थी के दिन पड़ती होगी, केवल करवा चौथ के दिन। इतना तो मेरे को भी ध्यान दे हो, पर करना चाहिए, नित्य प्रति प्रणाम तो करना चाहिए। अच्छा तुम मत, कभी कभी ऐसा भी होता है तुम नहीं करती, वो कर लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा है कई बार घर में जब झगड़ा होता है तो पति बेचारा कहता है मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पांव पड़ू, चुप हो जा, अरे जगदम्बा हो जा। अब बेचारा और क्या करे तुम? अच्छा तुम बताओ इससे ज्यादा क्या करेगा? वही बेचारा अकेले में तेरे पांव पड़ तो चुप हो जा। बोलो। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणारविंद का स्मरण करने वाली, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली पति प्रणाम। अच्छा ईमानदारी से बोलना, पत्नी पति को ज्यादा स्नेह करती है कि पति पत्नी को ज्यादा स्नेह करता है? कितनी जल्दी बोली, कितनी जल्दी। सब चतुर हो गए भोपाल के। बुआ जी जय हो थारी, सब चतुर। अब पर ऐसा नहीं है, पति बोलता नहीं है, उसका प्रेम उसका स्नेह दिखता नहीं है, पर शिव महापुराण में और भागवत में पति के चरित्र। अच्छा उसको भी जाने दो, तुम तो अपनी एक बात। एक पति गार्डन में घूम रहे थे और गार्डन में घूमते घूमते एक बड़ा सा कुत्ता आ गया और पत्नी जिधर चल रही थी उधर ही कुत्ता था। बेचारे पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा, फिर बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा, ट्यूशन कौन भेजेगा। पति ने पत्नी का हाथ पीछे खींचा, कुत्ता और आगे बढ़ा। पति बेचारा घबराया, इसको खा जाए, कुत्ता मुझे काट खाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटना चाहिए।
मुझे काटेगा चल जाएगा, पत्नी को काटेगा, वो ना तो बच्चों को भेज सकती, ना उसके श्रृंगार करे, ना कुछ बच्चों का टिफिन बनाए, बेचारी बीमार पड़ जाएगी। मेरे को कुत्ता खा जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटे। उसने पत्नी का हाथ और पीछे खींचा, जैसे पीछे खींचा कुत्ता और आगे आया, और कुत्ता जैसे ही आगे आया देखा कुत्ता लपकने वाला है। इतनी देर में जैसे कुत्ता दौड़ा, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पति ने पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी गुस्से में लाल होकर बोली, तुम्हारे जैसा पति जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने। बताओ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ, बेचारा वो तो भला ही सोचा था, उसने कौन सा बुरा सोचा? उसने तो बेचारे ने भला ही सोचा कि मैं पत्थर नहीं, इसको उठा लूं, इसको नहीं काटेगा, मेरे पाँव में काट खाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पति स्नेह नहीं करता है, पर उसका स्नेह दिखता नहीं। बेचारे ने उठाया पर तो भी कुछ करे सो करे, जीवन का सुख पाना। भगवान अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती हैं, पति के चरणों का अनुमोदन करती है, पति के चरणों का स्मरण करती है, पति के चरणों का नाम जाप करती है अनसुईया। और जब पति के चरणारविंद का स्मरण किया गया, पति के चरणारविंद को नमन किया गया, अनसुईया मैया का सात्वित्व तीनों लोकों में छा गया। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के सम्मुख में पार्वती और ब्रह्माणी को बुलाया, और पार्वती और ब्रह्माणी को बुलाकर कहा, सुनो, हमने सुना है कि अनसुईया का सात्वित्व बड़ा प्रबल है। हाँ, परीक्षा ली जाए? ठीक है, ले। तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामियों से कहा, जाकर अनसुईया जी की परीक्षा लीजिए। क्या परीक्षा लेना है? अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगना, और भिक्षा भी मांगना तो नग्न अवस्था में मांगना। अनसुईया के वस्त्र नहीं होना चाहिए। एक नारी दूसरी नारी के लिए शब्द कर रही है कि भिक्षा मांगना तो ऐसी मांगना कि तन पर वस्त्र ना हो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, रही हो लक्ष्मी, ये कैसे प्रसंग करी तू? तेरी बुद्धि, तेरी सोच, तेरी वृत्ति गई कहां? ये कहां चली गई? बहुत ध्यान देना, कलकत्ता में था, जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनी। विचार करिए, अनसुईया जी की परीक्षा लेने का भाव लक्ष्मी के मन में कैसे आ गया? आया क्यों? लक्ष्मी के मन में यह प्रसंग कहां से आ गया कि अनसुईया जी की परीक्षा लो? मन में यह भाव कहां से आया? कैसे प्राप्त हुआ? कारण क्या? हर चीज में कोई ना कोई एक कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति उस क्रम तक पहुंचता है। हर चीज में एक कारण है। अब एक बार की बात है, माता लक्ष्मी इंद्राणी के घर गई थी। और इंद्राणी के साथ में मिलकर माता लक्ष्मी दक्षिणा देवी के दरवाजे पर पहुंचे। और दक्षिणा देवी के दरवाजे पर पहुंचकर माता लक्ष्मी ने आज बहुत तेज भूख लगने पर दक्षिणा को 3 बार कहा, दक्षिणा मुझको भोजन चाहिए, भूख लग रही है। दक्षिणा ना लाई। इंद्राणी दक्षिणा देवी के भवन में गई और बिना पूछे वस्तु को उठाकर लाई और लक्ष्मी को दे दिया। इंद्राणी और लक्ष्मी ने पा लिया। दक्षिणा देवी आकर देखी कि मेरे भीतर भवन में जो रखा था ये दोनों पा रही हैं, कोई बात नहीं, पर दोष तो है ना किसी के यहाँ रखी। आपको पहले भी कथा में कहा, ये चोर तत्व तो कहलाएगा। भागवत जी में 5 तरह के चोर कहे। कितने? जम के बोलो जरा। 5। पहले नंबर का चोर जो किसी की वस्तु को बिना पूछे उठा। ठीक है, बोलते तो जाओ, हुंकारा भरते जाओ। ठीक है, भागवत जी में लिखा। पहले नंबर का चोर जो किसी की वस्तु को बिना पूछे उठाए, वो भी चोर कहलाता है। दूसरे नंबर का चोर किसी के घर में बिना पूछे चले जाए, वो भी चोर कहलाता है। तीसरे नंबर का चोर जो भगवान को दिए बिना पहले खुद खा जाता है, वो भी चोर कहलाता है। चौथे नंबर का चोर
किसी की रखी हुई वस्तु को ठोकर मारकर चले जाए वो भी चोर कहलाता है। 5वें नंबर का चोर बाजार गया, गजक खरीदी, आइसक्रीम खरीदी, टॉफी खरीदी, जेब में भरी, अपनी पत्नी के कमरे में जाकर चुपचाप दोनों धनी लुगाई खा गए और बूढ़े माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोर कहलाता। वो भी चोर कहलाता जो अपने माता पिता को दिए बिना खा ले। शास्त्र कथा है, भागवत वर्णन करती है, अगर एक पुड़िया अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था, 10 रुपए की गजक अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था, तो 10 रुपए की पुड़िया अपनी बूढ़ी मां के लिए, बूढ़े बाप के लिए बंधवा कर लाता तो चोर नहीं कहलाता। पर जो माता पिता को दिए बिना अपने कमरे में बैठकर चुपचाप खा जाए और बूढ़े मां बाप को ना दे, वो भी चोर कहलाता है। मुझे उम्मीद है भोपाल के लोग ऐसे नहीं होंगे। चोरी का तत्व है, भगवान को समर्पित करे बिगर भी पाले ना, ये चुटकाई है। जो तत्व लक्ष्मी जी इंद्राणी से करेंगे, भूख लग रही है, इंद्राणी दक्षिणा के जाकर अंदर प्रवेश कर उठाकर लाई और लाकर दे दिया। भले किसी के यहाँ कितना भी पड़ा हो, भले किसी की टेबल पर कितना भी भोजन रखा हो, भले 56 भोग जमे हो, पर जब तक तुमसे कहा ना जाए तब तक तुमने लेना नहीं, तब तक उसको उठाना नहीं। उसको स्वीकृत नहीं किया। कई लोग मंदिर में पंडित जी नहीं रहते तो पंचपातर उठा के अपने ही हाथ से चरणामत ले लेंगे, अपने हाथ से तुलसी दल ले लेंगे, खा के चले जाते हैं और इतने बड़े धर्मात्मा बनेंगे, बढ़िया चकाचक टंगा पाटी पाट पड़ा के सिर पे पल्लू मल्लू लेके, और सब पंडित जी नहीं है, इनने ही सब ले लिया, ले लुआ के चल दिए। ईमानदारी से बोलो, हो कि नहीं चोटे? अरे बोलो तो सही, चोर हो कि नहीं? आज्ञा ली तुमने? राम जी से पूछा, जिसके मंदिर में खड़े थे उस परमात्मा से पहले आज्ञा लेना थी कि भले पंडित जी नहीं है तो भगवान से कहना था, प्रभु पंडित जी नहीं है, हम ले लें आपसे, पंचामत चरणामत लें आपसे, और भगवान आज्ञा दे दें तो ले लो। अरे है हम कई जगह मंदिरों में देखते हैं, कई जगह की तो जाने तो हम तो सियोर के मंदिरों के भी कहते हैं कि वहां पर भी यही क्रम। एक हमारे वो बगल में बड़ा बाजार में सत्यनारायण जी को मंदिर, तो वहां पर भी पंडित जी नहीं रहते तो वो जो जाए बस कूड़ के लेके चलते। अब कोई चोर तत्व है महाराज, उस तत्व से हमें वंचित छूटना, उस तत्व से हमें दूर जाना। कल एक प्रश्न था, मंटो जी एक प्रश्न आया था कल व्हाट्सएप पर, गुरुजी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? प्रकृति का पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? मंगरूल नाथ से प्रश्न था, अमरावती से आगे मंगरूल नाथ, वहां से भेजा था, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी? हमने कहा भैया उसका एक कारण स्कंद पुराण में लिखा हुआ कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण और लोक ऋण। कितने ऋण? 5। लोक ऋण, लोक ऋण मनुष्य पर कब चढ़ता है? जब उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के समय पर उसके नीचे चिता जलाते समय लकड़ियां लगाई जाती है, उस लकड़ी में जो आग लगती है उस लकड़ी का ऋण मरने वाले की छाती पे चढ़ जाता है, उसको कहते हैं लोक ऋण। कौन सा ऋण है वो? लोक ऋण। गरुड़ पुराण के 5वें अंश में भी लिखा हुआ, मातृ ऋण चुकाना सरल है, पितृ ऋण चुकाना सरल है, गुरु ऋण चुकाना सरल है, आदिक आदिक जितने ऋण हैं चुका सकते हो, पर लोक ऋण कब चुकेगा? तो भगवान कहता है इसको लोक ऋण चुकाने के लिए एक बार फिर जन्म दिया जाए, और ये पृथ्वी पर जब जन्म लेगा एक वृक्ष लगाएगा, वृक्ष लगाएगा तब जाकर इसका जो चिता के समय जला हुआ जो ऋण था तब चूकेगा। उस लोक ऋण को चुकाने के लिए पुनः जन्म मिलता है कि एक वृक्ष लगाओ, मरने से पहले एक पेड़ लगाकर जाना, जिससे हम उस ऋण से चूक जाए, उस ऋण से हम वंचित हो जाए, बोलो उस ऋण से हम दूर हो जाए। आप में से किसी ने लगाए कि नहीं लगाए? लगाए, सबने लगाना चाहिए।
एक वृक्ष अवश्य लगा कि हम मरेंगे और मरने पर किसी का ऋण लेकर नहीं जाना, मरने पर किसी को छाती पर बिठा कर नहीं जाना, उस ऋण से चूक कर जाना है, उस ऋण से वंचित होकर जाना। वो लोग ऋण, पर दुनिया के लोग बस ये 2-4 ऋण बता देते, माता ऋण, पिता ऋण, गुरु ऋण, पर ये कभी नहीं बोलते कि प्रकृति का भी ऋण हमारे ऊपर लगा हुआ, उसको भी ध्यान दो। और वो ऋण हो, वो लोग ऋण, वो ऋण हमारे जीवन का में से एक थी अनसुईया, आंतरी ऋषि के साथ भी है, जिनका पतिव्रता धर्म का पालन करना, पति को परमेश्वर मानना, पति चरणारविंद का स्मरण करना, पति के चरणारविंद में रमे रहना, यह माता अनसुईया का कर्तव्य था। शिव महापुराण के अंदर 5वें शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, महाराज विद्येश्वर संहिता, यदि कोई नारी अपने पति से एक बार कह दे कि मैं तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी नर्क हो गई, इससे तो नहीं होता तो अच्छा रहता। जो नारी अपने पति के साथ झगड़ा करते समय इस संबोधन को बोल देती है, वो नारी 1000 बार करवा चौथ का व्रत कर ले, सोमवार का व्रत कर ले, एकादशी का व्रत कर ले, उस नारी का सात्वित्व कभी नहीं रहता, उसका सात्वित्व भंग हो जाता। केवल एक संबोधन कर बोध पर 33 कौटी देवताओं की धर्म पत्नियां भी तो 33 कौटी होंगी। अरे बोलो तो सही, इंद्र की इंद्राणी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, भगवान विष्णु की लक्ष्मी, शंकर की पार्वती, 33 कौटी देवता की धर्म पत्नियां भी 33 कौटी हैं, पर 33 कौटी देवताओं की धर्म पत्नियों का व्रत पृथ्वी पर नहीं होता। अगर पृथ्वी पर आज भी किसी का व्रत होगा तो माता पार्वती का होगा। कभी लक्ष्मी जी का व्रत होता है क्या? अरे बोलो तो, ये दिवाली पे तुम लक्ष्मी जी का व्रत कर लेती हो, ये तुम्हारे हिसाब से करती हो, शास्त्र प्रमाणित व्रत नहीं है ये, कि कहीं लिखा हो शास्त्र में, किसी पुराण में नहीं लिखा कि दिवाली का व्रत करो। दिवाली पे तो राम जी आए थे, खूब लड्डू बटे थे, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता डट के चरो, खूब खाओ, व्रत भले ना। तो वो तुम भूखी रहे हो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए, वो तुम्हारा मन है, तुम्हारी सोच है। कई कई माताओं की आदत रहती है, मैं तो शाम को खाऊंगी, आज मेरा दीपावली का व्रत है, खाओ, 4-6 दिन मत खाओ तुम, तो उसमें क्या जाए। कभी लक्ष्मी का व्रत हुआ, एक वो व्रत माताएं करती बेबहू लक्ष्मी का, वो शास्त्र प्रमाण में नहीं है, शास्त्र प्रमाणित व्रत नहीं है, वो आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों ने कर लिया, वो अपने ऊपर है, पर शास्त्र का प्रमाण नहीं देगा। लक्ष्मी व्रत, ब्रह्माणी का कोई व्रत है, सरस्वती का, सरस्वती का भी कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का भी कोई व्रत नहीं है। केवल अगर इंद्राणी का कोई व्रत है, नहीं, अगर व्रत मिलेगा तो केवल एक माता पार्वती का मिलेगा। क्यों? क्योंकि माता पार्वती कभी अपने प्रभु से, कभी अपने स्वामी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, कभी नहीं बोली। माता ने कभी भी ऊंची आवाज में अपने पति से बात नहीं करी। लक्ष्मी ने जरूर एक बार भगवान विष्णु से कहा था, एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखे और लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी, देखकर भगवान नारायण को हंसी आ गई। हंसकर भगवान विष्णु जैसे खड़े हुए, इतने में लक्ष्मी ने कहा, वाह नारायण वाह, आप अपनी पत्नी को देखकर घोड़े जैसे हंस रहे हो। मैं आपको श्राप देती हूं नारायण, आप मुझ पर हंसे हो, आपका ये मुख कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए। लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया था, तो भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ था, हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान का शीश कट गया था, तो घोड़े का मुंह लगाया था। काय का मुंह लगाया? घोड़े का। लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया। एक बार जब पुष्कर राज में ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा जल्दी करो, ब्रह्माणी को बुलाओ, मुहूर्त निकल रहा है, बुलाओ ब्रह्माणी को। अब ब्रह्माणी तो तैयार होने में लगी, आई नहीं, ब्रह्माणी को बुलाया जाए, आती नहीं ब्रह्माणी, बस आ रही हूं तैयार होके, चलो।
होता है पति बेचारा गाड़ी में बैठ के हारन बजाता रहे, पत्नी बेचारी अपना रुमाली ढूंढती रह जाए, होता है। वो बार बार हारन बजाए, ये बार बार क्या आ रही, अब ब्रह्मणी भी ऐसी आ रही, बस कह रही बंधु। इतने में देव ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो करना है करो और यज्ञ चालू करो। इतने में ब्राह्मणों ने गाय को पकड़कर खड़ा करा और गाय माता के सामने ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी। जैसे ही वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी, गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया और गायत्री को प्रकट कर कर भगवान ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया। इतने में सरस्वती तैयार होकर आ गई। ब्रह्माणी जैसे तैयार होकर आई, ब्रह्माणी ने देखा कि मेरी जगह पर कोई दूसरा बैठा है। ब्रह्माणी क्रोध में लाल होकर बोली, ए ब्रह्मदेव, तुमने मेरे स्थान पर किसी दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। केवल एक पुष्कर राज की भूमि पर अगर तुम्हें मंदिर बनवाना है तो एक कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा। एक कन्या का कन्यादान, शास्त्र कहता है एक कन्या का कन्यादान कर दो तो भगवान ब्रह्मा का मंदिर बन गया। एक कन्या का कन्यादान कर दो तो वैकुंठ में अपनी सीट पक्की हो जाती है साहब, एक कन्या का कन्यादान करने से। और कई कई लोग तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ 4, 5, 3, 2, 1 इतनी कन्याओं का कन्यादान होता है। भाग्यशाली, मौका मिला। और ब्रह्मा जी ने फिर कन्यादान करा था। आपको सबको मालूम होगा, भांडेर वन में राधा जी अपने भाई मनसुख को भोजन देने आई थी और कन्हैया खेल रहे थे। नारद जी ने राधा और कृष्ण का विवाह भांडेर वन में कर दिया। इस विवाह को ब्रह्मा जानते हैं, राधा जानती है, कृष्ण जानते हैं, नारद जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता, बस ये जाने। फिर जाकर ब्रह्मा जी का मंदिर द्वापर में बना, सत्ययुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में ब्रह्मा का मंदिर। द्वापर मंदिर। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, नारायणी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया था, पर माता पार्वती ने कभी भगवान शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी। इसलिए आज भी माताएं सब जो व्रत करती हैं वो पार्वती के। छठ का व्रत पार्वती का, तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती का। जितने व्रत माताएं करेंगी सारे व्रत माता पार्वती के, कोई देवी देवता के नहीं। बस निवेदन आपसे भी है, व्रत आपके भी चालू हो सकते हैं अगर तुम अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो। व्रत तो चालू हो जाए। पर जब भी बोलती है सी गरज के बोलती राम। एक पति की पत्नी मर गई, पति अंतिम संस्कार करने गया था और अंतिम संस्कार कर कर वापिस आ रहे थे। आते से ही बहुत धड़ाके से बिजली कड़की। जैसी बिजली कड़की, पति नीचे झुका, जमीन पे प्रणाम करा, प्रणाम करके तुरंत कहा पहुंच गई। तो जितने लोग अंतिम संस्कार करके आ रहे थे उन्होंने कहा तुझे कैसे मालूम कि पहुंच गई? नहीं, नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते से ही गरजी है, समझ लो पहुंच गई, सही जगह पहुंच गई, स्थान मिल गया। होता है। अब अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों को नमन करती है, पति के चरणारविंद का स्मरण करती है, पति के चरणों को नित्य पति प्रणाम करती है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? जरा हाथ उठा ले। अरे एक आध उठा लो, शर्मा सुरमु में उठा लो, झूठा मुंह उठा लो। 1, 2, 3, 4, 4.5 नहीं, वो 4.5 इसलिए ऊपर करा था, गिरा दिया, मैं समझ लिया चतुर्थी के दिन पड़ती होगी, केवल करवा चौथ के दिन।
इतना तो मेरे को भी ध्यान दे हो, पर करना चाहिए, नित्य प्रति प्रणाम तो करना चाहिए। अच्छा तुम मत, कभी कभी ऐसा भी होता है तुम नहीं करती वो कर लेता हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा है कई बार घर में जब झगड़ा होता है तो पति बेचारा कहता है मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पांव पड़ू, चुप हो जा, अरे जगदम्बा हो जा। अब बेचारा और क्या करे, तुम अच्छा तुम बताओ इससे ज्यादा क्या करेगा वो, वही बेचारा अकेले में तेरे पांव पड़ लूं तो चुप हो जा, बोलो। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हैं, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणारविंद का स्मरण करने वाली, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली, पति प्रणाम। अच्छा ईमानदारी से बोलना, पत्नी पति को ज्यादा स्नेह करती है कि पति पत्नी को ज्यादा स्नेह करता है? कितनी जल्दी बोली, कितनी जल्दी, सब चतुर हो गए भोपाल के, बुआ जी जय हो थारी, सब चतुर। अब पर ऐसा नहीं है, पति बोलता नहीं है, उसका प्रेम उसका स्नेह दिखता नहीं है, पर शिव महापुराण में और भागवत में पति के चरित्र। अच्छा उसको भी जाने दो, तुम तो अपनी एक बात, एक पति गार्डन में घूम रहे थे और गार्डन में घूमते घूमते एक बड़ा सा कुत्ता आ गया और पत्नी जिधर चल रही थी उधर ही कुत्ता था। बेचारे पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा, फिर बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा, ट्यूशन कौन भेजेगा। पति ने पत्नी का हाथ पीछे खींचा, कुत्ता और आगे बढ़ा, पति बेचारा घबराया इसको खा जाए, कुत्ता मुझे काट खाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटना चाहिए, मुझे काटेगा चल जाएगा, पत्नी को काटेगा वो, ना तो बच्चों को भेज सकती, ना तो उसके श्रृंगार करे, ना कुछ बच्चों का टिफिन बनाए, बेचारी बीमार पड़ जाएगी, मेरे को कुत्ता खा जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटे। उसने पत्नी का हाथ और पीछे खींचा, जैसे ही पीछे खींचा कुत्ता और आगे आया, और कुत्ता जैसे ही आगे आया देखा कुत्ता लपकने वाला है, इतनी देर में जैसे कुत्ता दौड़ा पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया, जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया, कुत्ता भागा, पति ने पत्नी को नीचे उतारा, पत्नी गुस्से में लाल होकर बोली तुम्हारे जैसा पति जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने, बताओ दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ बेचारा वो तो भला ही सोचा था, उसने कौन सा बुरा सोचा, उसने तो बेचारे ने भला ही सोचा कि मैं पत्थर नहीं इसको उठा लूं, इसको नहीं काटेगा, मेरे पाँव में काट खाए। तो ऐसा नहीं है कि पति स्नेह नहीं करता, करता है पर उसका स्नेह दिखता नहीं, बेचारे ने उठाया पर तो भी गुस्सा करे, सुख करे, जीवन का सुख पाना। भगवान अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती हैं, पति के चरणों का अनुमोदन करती है, पति के चरणों का स्मरण करती है, पति के चरणों का नाम जाप करती है अनसुईया। और जब पति के चरणारविंद का स्मरण किया गया, पति के चरणारविंद को नमन किया गया, अनसुईया मैया का सात्वित्व तीनों लोकों में छा गया। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के सम्मुख में पार्वती और ब्रह्माणी को बुलाया, और पार्वती और ब्रह्माणी को बुलाकर कहा सुनो, हमने सुना है कि अनसुईया का सात्वित्व बड़ा प्रबल है, हाँ परीक्षा ली जाए, ठीक है ले। तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामियों से कहा जाकर अनसुईया जी की परीक्षा लीजिए। क्या परीक्षा लेना है? अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगना, और भिक्षा भी मांगना तो नग्न अवस्था में मांगना, अनसुईया के वस्त्र नहीं होना चाहिए। एक नारी दूसरी नारी के लिए शब्द कर रही है कि भिक्षा मांगना तो ऐसी मांगना कि तन पर वस्त्र ना हो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, रही हो लक्ष्मी, ये कैसे प्रसंग कर रही है तू? तेरी बुद्धि, तेरी सोच, तेरी वृत्ति गई कहां? ये कहां चली गई? बहुत ध्यान देना, कल कथा में था जैसा खाया अन्न
जम के बोलो। वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनी। विचार करिए, अनसुईया जी की परीक्षा लेने का भाव लक्ष्मी के मन में कैसे आ गया? आया क्यों? लक्ष्मी के मन में यह प्रश्न कहां से आ गया कि अनसुईया जी की परीक्षा लो? मन में यह भाव कहां से आया? कैसे प्राप्त हुआ? कारण क्या? हर चीज में कोई ना कोई एक कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति उस क्रम तक पहुंचता है। हर चीज में एक कारण है। अब एक बार की बात है, माता लक्ष्मी इंद्राणी के घर गई थी। और इंद्राणी के साथ में मिलकर माता लक्ष्मी दक्षिणा देवी के दरवाजे पर पहुंचे। और दक्षिणा देवी के दरवाजे पर पहुंचकर माता लक्ष्मी ने आज बहुत तेज भूख लगने पर दक्षिणा को 3 बार कहा, दक्षिणा मुझको भोजन चाहिए, भूख लग रही है। दक्षिणा ना लाई। इंद्राणी दक्षिणा देवी के भवन में गई और बिना पूछे वस्तु को उठाकर लाई और लक्ष्मी को दे दिया। इंद्राणी और लक्ष्मी ने पा लिया। दक्षिणा देवी आकर देखी कि मेरे भीतर भवन में जो रखा था ये दोनों पा रही हैं, कोई बात नहीं, पर दोस्त तो है ना, किसी की यहाँ रखी। आपको पहले भी कथा में कहा, ये चोर तत्व तो कहलाएगा। भागवत जी में 5 तरह के चोर कहें। कितने? जम के बोलो जरा। 5। पहले नंबर का चोर जो किसी की वस्तु को बिना पूछे उठा। ठीक है, बोलते तो जाओ, हुंकारा भरते जाओ। ठीक है, भागवत जी में लिखा। पहले नंबर का चोर जो किसी की वस्तु को बिना पूछे उठाए वो भी चोर कहलाता है। दूसरे नंबर का चोर किसी के घर में बिना पूछे चले जाए वो भी चोर कहलाता है। तीसरे नंबर का चोर जो भगवान को दिए बिना पहले खुद खा जाता है वो भी चोर कहलाता है। चौथे नंबर का चोर किसी की रखी हुई वस्तु को ठोकर मारकर चले जाए वो भी चोर कहलाता है। 5वें नंबर का चोर बाजार गया, गजक खरीदी, आइसक्रीम खरीदी, टॉफी खरीदी, जेब में भरी, अपनी पत्नी के कमरे में जाकर चुपचाप दोनों धनी लुगाई खा गए और बूढ़े माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोर कहलाता। वो भी चोर कहलाता जो अपने माता पिता को दिए बिना खा ले। शास्त्र कहता है, भागवत वर्णन करती है, अगर एक पुड़िया अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था, 10 रुपए की गजक अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था, तो 10 रुपए की पुड़िया अपनी बूढ़ी माँ के लिए, बूढ़े बाप के लिए बंधवा कर लाता तो चोर नहीं कहलाता। पर जो माता पिता को दिए बिना अपने कमरे में बैठकर चुपचाप खा जाए और बूढ़े माँ बाप को ना दे वो भी चोर कहलाता है। मुझे उम्मीद है भोपाल के लोग ऐसे नहीं होंगे। चोरी का तत्व है। भगवान को समर्पित करे बिगर भी पाले ना, ये चोटाई है। जो तत्व लक्ष्मी जी इंद्राणी से करेंगे, भूख लग रही है, इंद्राणी दक्षिणा के जाकर अंदर प्रवेश कर उठाकर लाई और लाकर दे दिया। भले किसी के यहाँ कितना भी पड़ा हो, भले किसी की टेबल पर कितना भी भोजन रखा हो, भले 56 भोग जमे हो, पर जब तक तुमसे कहा ना जाए तब तक तुमने लेना नहीं, तब तक उसको उठाना नहीं। उसको स्वीकृत नहीं किया। कई लोग मंदिर में पंडित जी नहीं रहते तो पंचपातर उठा के अपने ही हाथ से चरणामत ले लेंगे, अपने हाथ से तुलसी दल ले लेंगे, खा के चले जाते हैं और इतने बड़े धर्मात्मा बनेंगे, बढ़िया चकाचक टंगा पाटी पाट फुड़ा के सिर पे पल्लू मल्लू लेके, और सब पंडित जी नहीं है, इनने ही सब ले लिया, ले लुआ के चल दिए। ईमानदारी से बोलो, हो कि नहीं चोटते? अरे बोलो तो सरी, चोर हो कि नहीं? आज्ञा ली तुमने?
राम जी से पूछा, जिसके मंदिर में खड़े थे उस परमात्मा से पहले आज्ञा लेना थी कि भले पंडित जी नहीं है तो भगवान से कहना था, प्रभु पंडित जी नहीं है, हम ले लें आपसे, पंचामत चरणामत लें आपसे, और भगवान आज्ञा दे दें तो ले लो। अरे है ही कई हम कई जगह मंदिरों में देखते हैं, कई जगह की तो जाने दो, हम तो सीहोर के मंदिरों की भी कहते हैं कि वहां पर भी यही क्रम। एक हमारे वो बगल में बड़ा बाजार में सत्यनारायण जी को मंदिर, और वहां पर भी पंडित जी नहीं रहते तो वो जो जाए बस कूड़ के लेके चलते। अब कोई चोर तत्व है महाराज, उस तत्व से हमें वंचित छूटना, उस तत्व से हमें दूर जाना। कल एक प्रश्न था, मंटो जी एक प्रश्न आया था कल व्हाट्सएप पर, गुरुजी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? प्रकृति का पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? मंगरूल नाथ से प्रश्न था, अमरावती से आगे मंगरूल नाथ वहां से भेजा था, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी? हमने कहा भैया उसका एक कारण स्कंद पुराण में लिखा हुआ कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण और लोक ऋण। कितने ऋण? 5। लोक ऋण, लोक ऋण मनुष्य पर कब चढ़ता है? जब उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के समय पर उसके नीचे चिता जलाते समय लकड़ियां लगाई जाती है, उस लकड़ी में जो आग लगती है उस लकड़ी का ऋण मरने वाले की छाती पे चढ़ जाता है, उसको कहते हैं लोक ऋण। कौन सा ऋण है वो? लोक ऋण। गरुड़ पुराण के 5वें अंश में भी लिखा हुआ है, मातृ ऋण चुकाना सरल है, पितृ ऋण चुकाना सरल है, गुरु ऋण चुकाना सरल है, आदि जितने ऋण हैं चुका सकते हो, पर लोक ऋण कब चुकेगा? तो भगवान कहता है इसको लोक ऋण चुकाने के लिए एक बार फिर जन्म दिया जाए, और ये पृथ्वी पर जब जन्म लेगा एक वृक्ष लगाएगा, वृक्ष लगाएगा तब जाकर इसका जो चिता के समय जला हुआ जो ऋण था तब चूकेगा। उस लोक ऋण को चुकाने के लिए पुनः जन्म मिलता है कि एक वृक्ष लगाओ, मरने से पहले एक पेड़ लगाकर जाना, जिससे हम उस ऋण से चूक जाए, उस ऋण से हम वंचित हो जाए। वो लोक, उस ऋण से हम दूर हो जाए। परिता आप में से किसी ने लगाए कि नहीं लगाए? लगाए, सबने लगाना चाहिए। एक वृक्ष अवश्य लगा कि हम मरेंगे और मरने पर किसी का ऋण लेकर नहीं जाना, मरने पर किसी को छाती पर बिठा कर नहीं जाना, उस ऋण से चूक कर जाना है, उस ऋण से वंचित होकर जाना। वो लोग पर दुनिया के लोग बस ये 2-4 ऋण बता देते, माता ऋण, पिता ऋण, गुरु ऋण, पर ये कभी नहीं बोलते कि प्रकृति का भी ऋण हमारे ऊपर लगा हुआ है, उसको भी ध्यान दो और वो ऋण हो।